अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नई रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, क्या आप लोग भी कद्दू खा खा कर थक गए हैं और आपका दिल नहीं करता कि हम कद्दू को खाएं, या कद्दू की सब्ज़ी आपको पसंद नहीं है, तो आज मैं एक मज़ेदार और डिफरेंट और यूनिक रेसिपी के साथ वापस आई हूँ अपने चैनल पे, जो आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके घर वाले बार बार कहेंगे कि काइंडली आज कद्दू की रेसिपी ही बना दी जाए। तो कद्दू, पहले तो आप मिसाले वाले कद्दू आपके बच्चे भी नहीं खाते होंगे, शायद घर में कोई बड़े भी कद्दू को पसंद नहीं। कद्दू एक बहुत अच्छी सब्ज़ी है और बहुत ही इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ग़िज़ाइयत के साथ साथ कद्दू हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आज बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत जल्दी झटपट तैयार होने वाली कद्दू की रेसिपी मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये हमने जी टमाटर लिए हैं, प्याज लिए हैं। कद्दू जो है मैंने इसलिए अभी तक नहीं काटे क्योंकि मैंने इसको इसके साथ इनको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करने हैं। ग्राइंड जिस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा ग्राइंड कर लेते हैं ना, इस तरह से कद्दू को ग्राइंड करना है और फिर हम लोग रेसिपी की तरफ आते हैं। तो इनको आपने ग्राइंड कर लेना है, प्याज ले लेने हैं, ये ले लेना है। फ़िलहाल हमें ये चीज़ें ज़रूरत है, बाकी मसाला जात हम बाद में डालेंगे। ठीक है, ये आपने लेना है और इसके साथ आपने कद्दू को कद्दूकश कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस के साथ इसको कद्दूकश कर लेना है। ये देखिए, मैंने एक कद्दू जो है वो कद्दूकश कर लिया। ठीक है, इस तरह का ज़्यादा आपने छोटे भी नहीं करना और ना इतना ज़्यादा इसको मोटा मोटा रखना है। बिल्कुल नॉर्मल वाली जो मिकदार होती है, नॉर्मल जो इसका साइज़ होता है, इसमें आपने इसको कद्दूकश करना है। जी, तो माशाल्लाह ये मेरे जो कद्दू हैं वो बिल्कुल कद्दूकश हो चुके हैं, जितने मुझे चाहिए थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप कद्दू ने हल्का हल्का कद्दू का पानी भी निकल आता है, तो इस पानी के अंदर अब हमने ये पकाने हैं। तो उसके बाद ये प्याज हैं, प्याज भी आपने ऐड कर देने हैं। बहुत ही आसान सी, बहुत सी सादी सी रेसिपी है। ठीक है, ये टमाटर हैं, ये भी इसने आपने ऐड कर देने। ये सारी चीज़ें लेके आपने थोड़ी देर के लिए इसको लो फ्लेम पे पकाना है, कोई चीज़ डाले बगैर, क्योंकि कद्दू का अपना पानी नीचे है तो इसके अंदर ये चीज़ें पकेंगी। इन सबको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको कद्दू के पानी के अंदर इनको पकने देना है जब तक इसका पानी थोड़ा सा हल्का सा ख़त्म नहीं हो जाता, इसको बिल्कुल सूखा सूखा नहीं हो जाता, तब तक आपने इसको पकाना है। और उसके बाद फिर आपने बाकी मसाले और बाकी चीज़ें डालनी। और अगर आपका कद्दू का पानी नहीं निकला तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ा है लो फ्लेम पे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो कद्दू हैं वो खुद ब खुद पानी छोड़ने लग गए हैं। तो अब ये जो खुद पानी छोड़ रहे हैं कद्दू, आपने इसमें अपने कद्दू को थोड़ी देर के लिए पकाना है, जब तक ये पानी एंड नहीं हो जाता, पानी थोड़ा कम नहीं हो जाता। आपने इन सब चीज़ों को इसके अंदर पकाना है। उसके बाद फिर हम मसाले डालेंगे। जब तक हमारा ये पानी सॉफ्ट नहीं हो जाता, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको गलाना है, इन तीनों चीज़ों को। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि जो कद्दू का अपना पानी है, जब हमने उनको कद्दूकश करते टाइम जो पानी निकला था, उसी पानी के अंदर इसको गलाएं। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेके जाएं। ऊपर से पानी ना ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, तो ये हमारा पानी काफ़ी हद तक सोक्ड हो चुका है और हमारी जो प्याज थे, जो जितनी चीज़ें थी हमने डाली थी, टमाटर, कद्दू, सारा तकरीबन हमारा हो चुका है। जितना इसको पकना था उतना पक गया। ठीक है, तो ये कलर आने के बाद, इस तरह का कलर आने के बाद आपने इसको जो पानी सूखने के बाद, अभी भी हल्का हल्का मेरा पानी है, तकरीबन थोड़ा सा रह गया, तो वो पूरा सोक्ड हो जाएगा। तो उसके बाद मैं लाल मिर्चें और नमक ऐड करूँगी। ये हो गया तकरीबन। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि नमक और लाल मिर्च। नमक हमने बिल्कुल हाफ़ टी स्पून ऐड करना है। सब्जियों में नमक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, और जो मिर्चें हैं वो भी हमने इतनी ही यूज़ करनी है, क्योंकि मसला ये है क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की हैं, सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की हैं, तो इसलिए इसके लिए मैं बस इतनी सी लाल मिर्च यूज़ करूँगी। अब लाल मिर्च और इसको भी मैं थोड़ी देर पकाऊँगी। बहुत ही आसान और सादी सी रेसिपी है। तो ये आपके लिए ये है कि आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, घर में भी को बहुत पसंद आएगी। सब्जियां एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अच्छी नहीं पका सकता, इसीलिए डिफरेंट जो तरीके हैं वो इस्तेमाल करके आप डिफरेंट तरीके से बनाया करें, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको खाने में मज़ा आए, वो बनाएं।
देख लें, हमने कोई भी एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं किया। जो इनका सब्जियों का अपना पानी था उस पानी के अंदर हमने इसको पकाया है। अब एंड पे जो हमने ऐड करना है वो है हमारा ऑयल। ओके, तो इसके बाद हम ये ऑयल है, 1 चम्मच ऑयल खाने में पकाने वाला चम्मच ऐड कर देंगे। ठीक है, आप इसके अंदर ने अपने कद्दूओं को, कद्दू की जो सब्ज़ी है उसमें पकाना है ऑयल में। ये इसमें अच्छी तरह भूनने के बाद ये हमारा लास्ट स्टेप था ऑयल वाला। ठीक है, बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे इसको अब आपने भून लेना है एंड पे, क्योंकि हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, सारा कुछ गल चुका है। बस एंड पे हमने सिर्फ इसको भूनना है। हमारी बहुत ही मज़ेदार कद्दू की सब्ज़ी जो है वो रेडी है। और मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ, इसको बाहर निकाल के इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू ही बता रही है कि कद्दू की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार। अगर आपके बच्चे, आपके बड़े कोई नहीं खाता तो इस तरह से रेसिपी ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। हमारी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जो कद्दू की सब्ज़ी है वो तैयार है। अपने घर में ट्राई करें इस तरह, आपके बच्चे ये सब्ज़ी बहुत पसंद करेंगे और आइंदा के बाद ये कहेंगे कि हाँ जी हमने कद्दू खाने हैं। जज़ाकल्लाह खैरन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।